हया का रिश्ता तय होने के बाद घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा खुशगवार हो गया था। चंद दिन बाद हारिस ने खुद फवाद और इसके वालिदैन को रात के खाने पर मदऊ किया। अब रिश्ता हो ही गया है, उसने ज़ैनब से कहा, दोनों खानदानों का आना जाना भी होना चाहिए। ज़ैनब ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। शाम होते ही मेहमान आ गए। हारिस ने दरवाजे पर जाकर खुद उनका इस्तकबाल किया। फवाद के वालिद निहायत बावकार शख्सियत के मालिक थे, जबकि इसकी वालिदा इंतहाई शाइस्ता खातून थीं। और फवाद, वो वाकई गैर मामूली शख्सियत का मालिक था। कद लंबा, वजीहा चेहरा, पुरइतिमाद अंदाज और पेशे के मुताबिक संजीदगी इसकी शख्सियत में नुमायां थी। सादा से सोट में भी वो बेहद अच्छा लग रहा था। माहनूर ने पहली ही नज़र में उसे देखा तो बेख्तियार दिल में एक टीस सी उठी। हया की किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, डॉक्टर भी, और इतना खूबसूरत भी। उसने एक लम्हे को हया की तरफ देखा, जो अभी तक ड्राइंग रूम में आई भी नहीं थी। उसके दिल में एक अनजाना हसद फिर से जागा। कुछ देर बाद सब खाने की मेज़ पर आ गए। ज़ैनब ने आहिस्ता से एक मुलाजिमा से कहा, हया को भी बुला दो। चंद लम्हों बाद हया अंदर दाखिल हुई। इसने हल्के गुलाबी रंग का निहायत सादा मगर नफीस जोड़ा पहन रखा था। बाल आधे खले थे और चेहरे पर सिर्फ हल्की सी तैयारी, मगर इसकी शर्माई हुई मुस्कुराहट हर आराइश पर भारी थी। वो जैसे ही अंदर आई, नजरें झुकाकर सबको सलाम किया। फवाद ने जवाब तो आहिस्तगी से दिया, मगर इसकी नज़रें एक लम्हे के लिए हया पर ठहर गईं। हया ने वो नज़र महसूस की। इसका दिल ज़ोर से धड़का। वो जल्दी से अपनी कुर्सी पर बैठ गई। पूरे खाने के दौरान वो बमुश्किल सर उठा सकी। जब भी हिम्मत करके सामने देखती, इसे महसूस होता फवाद की नज़रें एहतिराम के साथ उसकी तरफ उठ जाती हैं। वो फ़ौरन नज़रें झुका लेती। इसके कानों तक सुर्खी फैल जाती। ये सब ज़ैनब खामोशी से देख रही थी। इसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अल्लाह खैर करे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, मगर शर्म दोनों को बोलने नहीं दे रही। खाने के बाद सब लोग ड्राइंग रूम में बैठ गए। चाय पेश होने लगी। ज़ैनब को अचानक कुछ बोझल सा महसूस हुआ। हमल की वजह से कभी कभी उसे ताज़ा हवा की ज़रूरत पड़ती थी। वो आहिस्ता से उठी। मैं ज़रा लॉन में चलकर आती हूँ। हया फ़ौरन उठ खड़ी हुई। भाभी, तबीयत तो ठीक है, ज़ैनब ने मुस्कुरा कर कहा, बस ज़रा वॉक कर लूँ तो बेहतर महसूस होगा। दोनों लॉन की तरफ आ गईं। हल्की हल्की रात की हवा चल रही थी। लॉन की रोशनियों पूरे बाग को नरम सी चमक दे रही थीं। चलते चलते ज़ैनब ने दूर खड़े हमज़ा की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया। हमज़ा फ़ौरन बात समझ गया। वो खामोशी से वापस अंदर गया और फवाद के करीब पहुंचकर मुस्कुराते हुए बोला, अगर इजाज़त हो तो भाभी आपको बाहर बुला रहे हैं। फवाद ने मोदबाना अंदाज में अपने वालिदैन की तरफ देखा। इन्होंने मुस्कुरा कर इजाज़त दे दी। चंद लम्हों बाद फवाद लॉन में आ गया। इसे अपनी तरफ आता देखकर हया के हाथ ठंडे पड़ गए। इसका दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि जैसे सब सुन लेंगे। वो बेख्तियार ज़ैनब के करीब खड़ी हो गई। ज़ैनब ने मोहब्बत से उसका हाथ दबाया। घबराओ नहीं। फिर वो दोनों से चंद कदम के फासले पर हट गई। इसने निहायत शाइस्तगी से कहा, फवाद साहब, आप हया से चंद बातें कर लीजिए। दोनों ने हैरत से उसकी तरफ देखा। ज़ैनब मुस्कुराई। सबके सामने तो बात नहीं हो सकती। मैं इस बारे में पहले ही हारिस, आपके वालिदैन और अपने घर वालों से बात कर चुकी हूँ। निकाह से पहले एक दूसरे को समझ लेना, एक दूसरे की सोच जान लेना, ये भी ज़रूरी होता है। वो मज़ीद चंद कदम पीछे हट गई ताकि दोनों को मुनासिब फासिला और इत्मीनान मिल सके। लॉन में चंद लम्हों की खामोशी छा गई। फवाद ने पहली बार बराह रास्त हया की तरफ देखा। अगर आप इजाज़त दें, इसने निहायत एहतिराम से कहा, तो मैं एक बात पूछ सकता हूँ। हया ने नज़रें झुकाए झुकाए आहिस्ता से सर हिला दिया। इसकी उंगलियां एक दूसरे में उलझी हुई थीं और शर्म से उसका चेहरा गुलाब की पंखड़ी की तरह सुर्ख हो चुका था। दूर खड़ी ज़ैनब ने दोनों को देखा तो उसके लबों पर दुआ बनकर एक मुस्कुराहट उभरी। इसे यकीन था, रिश्ते सिर्फ ख़ानदानों की रज़ा से नहीं, बल्कि बाहमी एहतिराम, एतिमाद और एक दूसरे को समझने से मजबूत बनते हैं। आयशा नूर। लॉन की नरम रोशनी में एक अजीब सा सुकून फैला हुआ था। हल्की हवा फूलों की खुशबू अपने साथ लिए फिर रही थी। दूर बरामदे के करीब ज़ैनब खामोशी से टहल रही थी, मगर इतने फासले पर कि दोनों बेतकल्लफ होकर बात कर सकें। चंद लम्हे दोनों के दरमियान खामोशी रही। हया मुसलसल अपनी उंगलियों से दोपट्टे का किनारा मरोड़ रही थी। इसकी नज़रें अब भी झपकी हुई थीं। फवाद ने उसकी घबराहट महसूस की तो मुस्कुरा कर नरम लहजे में बोला, आप इतना घबरा रहे हैं? किया मैं इतना डरावना लगता हूँ?
हया ने फौरन नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि बमुश्किल सुनाई दी। फवाद हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा है, वरना मुझे लगने लगा था शायद आप मुझे देखकर परेशान हो गए हैं। हया के लबों पर बेख्तियार हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, मगर नज़रें अब भी ज़मीन पर ही थीं। फवाद ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर निहायत संजीदगी और एहतिराम से पूछा, एक बात पूछूं? हया ने आहिस्ता से सर हिला दिया। आप? वो चंद लम्हे रुका। अलामत वावन वक्फताम वक्फताम वक्फताम। इस रिश्ते से खुश तो है ना? ये सवाल सुनते ही हया की पलकें लरज़ गईं। इसके गालों की सुर्खी और गहरी हो गई। इसने नज़रें मज़ीद झुका लीं। चंद लम्हे खामोश रही, फिर बहुत आहिस्तगी से, शर्माते हुए, इसके लबों पर एक नन्ही सी मुस्कुराहट उभरी। इसने इस बात में सर हिला दिया। बस इतना ही, कोई लफ्ज़ नहीं, सिर्फ झपकी हुई नज़रें और शर्मीली सी मुस्कुराहट। फवाद ने वो खामोश जवाब पढ़ लिया। इसके चेहरे पर ऐसी खलकर मुस्कुराहट आई कि जैसे किसी ने उसके दिल का बोझ उतार दिया हो। इसने बेख्तियार आसमान की तरफ देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये लफ्ज़ इसके लबों से खुद निकल गया। फिर इसने हया की तरफ देखकर कहा, सच बताऊं? शायद ये बात मुझे अभी नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं कोई भी झूठ बोलकर इस रिश्ते की शुरुआत नहीं करना चाहता। हया ने हैरत से एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा, फिर फौरन नज़रें झुका लीं। फवाद मुस्कुरा दिया। आपको शायद याद भी ना हो, मगर मैंने आपको पहली बार अस्पताल में देखा था। हया चौंक गई। अस्पताल में? जी, फवाद ने आहिस्ता से कहा। जिस दिन हादी भाई का एक्सीडेंट हुआ था, मैं भी उसी अस्पताल में था। मैंने देखा, आप बहुत रो रही थीं। वो हल्का सा हंसा। वो मंजर मेरी नज़रों में खिप गया। आपके बिखरे बालों में चमकता चेहरा, बड़ी बड़ी रोती आंखें, बस इससे आगे मैं कुछ देख ही नहीं पाया। वहीं मेरी तलाश ख़त्म हो गई। और कहना तो नहीं चाहिए, मगर न जाने क्यों आप मुझे उसी रोते बसूरते लम्हे बहुत अच्छी लगी थीं। हया का चेहरा यकदम सुर्ख हो गया। फवाद ने नज़रें झुकाकर बात जारी रखी। फिर मैंने हारिस भाई को देखा। बाद में मालूम हुआ कि आप तो उनकी बहन हैं, और यूं हमारी दूर की रिश्तेदारी भी निकल आई। इस दिन एक बात ने मुझे बहुत मुतासिर किया। आपने एक लम्हे के लिए भी मेरी तरफ नहीं देखा। आप अपने भाई के लिए परेशान थीं। आपकी वो बेनियाजी, अलामत वावन वक्फताम वक्फताम वक्फताम, मुझे अजीब तरह से अच्छी लगी। वो मुस्कुरा दिया। शायद यही चीज़ मुझे आपकी तरफ खींच रही थी। हया की धड़कन मज़ीद तेज़ हो गई। फवाद ने बात जारी रखी। अगले दिन भी आप अस्पताल आए। इस दिन आप पहले से बेहतर थीं, मगर बहुत उदास थीं, और आपकी ये बड़ी बड़ी गहरी सियाह बोलती आँखें, ये मुझे असीर कर रही थीं। आपको अपने भाई के सरहाने खामोश बैठे देखा तो मेरे दिल में पहली बार ये ख्याल आया। वो एक लम्हे को रुका। अलामत वावन वक्फताम वक्फताम वक्फताम, कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए मुनासिब रहेंगे। हया की पलकें झुक गईं। फवाद की आवाज़ में संजीदगी आ गई। मैंने फ़ौरन घर में बात नहीं की। मैं खुद को वक्त देना चाहता था। मैं ये देखना चाहता था कि कहीं ये सिर्फ वक्ती जज्बा तो नहीं। मगर वक्त गुजरता गया, और हर गुजरते दिन के साथ मेरा फैसला मजबूत होता गया। तब मैंने अम्मी अब्बू से कहा कि अगर रिश्ता भेजना है तो सिर्फ आपके घर। फिर अल्लाह ने आसानियाँ पैदा कर दी, और आज हम यहाँ खड़े हैं। हया ने पहली बार दिल से मुस्कुरा कर बहुत आहिस्ता कहा, अल्लाह का शुक्र है। फवाद ने इस बात में सर हिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसने कदरे झिझकते हुए कहा, अगर आप बुरा ना माने तो एक ख्वाहिश है। हया ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। मैं चाहता हूँ, हम कभी कभार मोबाइल पर बात कर लिया करें, ताकि एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ सकें। हया तो जैसे घबरा ही गई। मैं कैसे बात करूँगी? वो शर्म से तकरीबन सरगोशी में बोली, मुझे तो बात करना ही नहीं आता। फवाद बेइख्तियार हंस पड़ा। अच्छा, तो आप बात ना कीजिएगा, मैं करता रहूँगा, आप सिर्फ सुन लीजिएगा। हया भी हंसी रोक ना सकी। ऐसे भी कहीं होता है? फवाद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हो जाएगा। और वैसे भी, मैं ज़ैनब भाभी से आपका नंबर ले लूँगा। ये सुनते ही हया ने घबरा कर फ़ौरन कहा, नहीं, भाभी क्या सोचेंगी? फवाद ने अदब से कहा, भाभी सब समझती हैं, और अगर वो मुनासिब ना समझी तो मैं कभी आपको तंग नहीं करूँगा। उसी लम्हे ज़ैनब आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ती हुई आ गई। इसने दोनों के चेहरों पर फैली शर्मीली सी मुस्कुराहट देखी तो उसके लबों पर भी तबसम आ गया। लगता है तारुफ अच्छी तरह हो गया। हया फ़ौरन शर्मा कर ज़ैनब के पीछे आ खड़ी हुई। फवाद ने मोदबाना अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, जी भाभी, आपका बहुत शुक्रिया। ज़ैनब ने मोहब्बत से दोनों को देखा।
बस यही चाहती थी कि निकाह से पहले तुम दोनों इत्मीनान से एक दूसरे की सोच जान लो। बाकी रिश्ते तो अल्लाह खुद आसान कर देता है। हया ने नजरें झुकाए झुकाए ज़ैनब का हाथ थाम लिया, जबकि फवाद के चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट अभी तक कायम थी। लॉन में चलती ठंडी हवा इस नए रिश्ते की पहली खामोश खुशी की गवाह बन चुकी थी।